अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बहुत सारे जो डाउट है रोज़े को लेके, ख़वातीन को खासकर ये वीडियो ख़वातीन मेरी बहनों के लिए है कि बहुत सारे डाउट रहते हैं कि रोज़े की कैसी कैसी हालत में रोज़े होते हैं कि नहीं होते हैं, ये रोज़े माफ़ हो जाते हैं। तो वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। जितना मैंने मतलब इसके बारे में नॉलेज हासिल करी है कि रोज़ा किस किस हालत में माफ़ है या किस हालत में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो आप पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खास बात ज़्यादातर औरतों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है रोज़ों के रमज़ान के महीने में कि जब जो बहनें हैं उनको जब हैज़ आता है, पीरियड्स आते हैं तो उसके रोज़े माफ़ हो जाते हैं। तो देखिए मेरी बहनों, रोज़े किसी हालत में माफ़ नहीं है। हर मोमिन और मोमिना पे रोज़े, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। मगर हैज़ जब आ जाता है तो ऐसी हालत में रोज़े माफ़ नहीं होते, रोज़े क़ज़ा हो जाते। मतलब ये है कि जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मंथली स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी हालत में आपके रोज़े क़ज़ा करनी होगी। आप जब फारिग हो जाएंगे या रमज़ान के बाद या पूरे साल में 11 महीने जो पूरे रहते हैं, पूरे साल में एक एक रोज़ा रख लीजिए, ये एक साथ रख लीजिए, मगर रोज़े माफ़ नहीं हैं। तो ये जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बाज़ ख़वातीन को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब उसने रोज़ा रख लिया, सहरी खा ली है और पूरा दिन गुजरने के बाद अफ्तारी से 10 मिनट 5 सेकंड 5 मिनट पहले भी अगर उसको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका रोज़ा नहीं होगा, उसका रोज़ा क़ज़ा हो जाएगा। मतलब ये है कि जब फ़्लो आ जाता है इसका मतलब आपका रोज़ा टूट गया है, अब आपको वो रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। तो ये सारे कन्फ्यूज़न हर बहनों को रहता है। यही सारे कन्फ्यूज़न मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। पूरी वीडियो को सही से सुनिएगा, आपके फ़ायदे की वीडियो है। जो कन्फ्यूज़न एक घर में रहने वाली ख़वातीन बहन बेटियों को होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। कुछ मतलब कि कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो रोज़ा मतलब रख सोचती है कि अगर हम नापाक है तो हमारे लिए इबादत भी मतलब हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। मतलब 6-7 दिन 5 दिन जो भी पीरियड्स के डेट होते हैं, दिन होते हैं, वो सोचती है हम कोई भी इबादत नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से इबादत कर सकते हैं। बस आप कुरान को टच नहीं कर सकते और नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कुरान याद है तो आप कुरान की तिलावत मुँह ज़बानी ऐसे पढ़ सकते हैं। बस कुरान को टच नहीं करना, मगर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको याद है। या आप फ़ोन में चला के कुरान सुन सकते हैं, या कोई पढ़ रहा है तो बैठ के भी सुन सकते हैं। तो आप इबादत कर सकते हैं। बस ये है कि नमाज और कुरान को टच करना मना है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट अशरे में हमें पढ़ना होता है, अल्लाह की रहमत का 10 दिन पहले होता है फ़र्स्ट अशरे में, तो हमें अल्लाह से रहमत की तलब करना है। उसके लिए दुआ है रब्बिक वरहम अंत खैरुर राहिमीन, जिसमें अल्लाह ताला से हम रहमत की तलब करते हैं। और दूसरे असरे में हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, तौबा करना है। तो ये तीसरे असरे की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मतलब हमें जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। मतलब जिस शख्स ने 3 बार इस दुआ को पढ़ लिया वो जहन्नम उसे पनाह मांगेगी। तो तीनों अशरे की दुआ आप अलग अलग टाइम पे पढ़ सकते हैं, काम करते वक्त भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि बस आपको नमाज और कुरान टच नहीं करना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। दुआ आपको याद है तो पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, बिना वज़ू के आप दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ये सब गलत फहमी जो है बहनों को कि हमें जो पीरियड्स के दिन है कुछ भी इबादत नहीं करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अफजल महीना है, सारे महीनों से अफजल महीना है, आपको हर हाल में इबादत करना है। और बहुत सारी बहनें को क्या है कि रोज़ा रख लेती है मगर गुस्से में रहती हैं, भाई मुझे काम करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो रोज़े में गुस्सा नहीं करना है। रोज़ा जब भी रखना है दिल से रखना है, दिल से नियत करके रखना है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने रोज़ा दिल से रखा उसके पिछले जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो जब भी रोज़ा आप रखें पूरे खलूस के साथ रखें, दिल से रखें, पूरी नियत करके रखें और अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखें।
बाज़ ख़वातीन खाली टाइम बैठती हैं तो खाली गॉसिप करती हैं, बातें करती हैं रमज़ान के महीने में, क्योंकि उनकी हैबिट होती है। मगर रमज़ान का रोज़े का मतलब ये है कि खाली पेट से भूखा रहना नहीं है, हर वो चीज़ छोड़नी है जिसमें बुराई है। और जब जब चार औरतें बैठती हैं तो बेकार की बातें करती, इसकी उसकी बातें करती, जिससे वो गुनहगार कहलाती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप खाली बैठे तो दिन की बात कर सकते हैं, हदीस की बात कर सकते हैं, इधर उधर की बात ना करें। ये बहुत बेहतरीन महीना, रहमतों और बरकतों का महीना। अगर इस महीने में आप बेकार चीज़ों को अवॉइड करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बाकी के 11 महीने आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी। और जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो आपको कोई कुछ कहने को, खाने को गलती से बोल देता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। तो गलती से आपको गुस्सा नहीं करना है, बस आपको मुस्कुरा के बोलना है। आपको अपनी हैबिट को अच्छा करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, बोलना मेरा रोज़ा है। हो जाता है कभी कभी कोई बच्चे बोल देते हैं अम्मी ये खा लो या अपी ये खा लो, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो बाज़ ख़वातीन का क्या करना होता है कि रोज़ा रख लेती हैं और कहती है मुझे पूरे दिन काम करना पड़ रहा है, पूरे दिन काम करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। और काम तो होता ही है घर में, मगर रोज़े की हालत में गुस्सा करना नहीं चाहिए। और भी आपके बहुत सारे डाउट होंगे तो वो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। अब ये है कि बहुत सारी ख़वातीन का ये होता है कि 4-5 दिन हैज़ आता, पीरियड्स आते, बंद हो जाती, फिर वो रोज़ा रख लेती है। कभी कभार कभी कभी कुछ फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से दोबारा आ जाता है, 4-5 दिन के बाद फिर आता है और उस हालत में वो रोज़े में रहती है, उसमें आ जाता है, तो आपका रोज़ा टूट जाता है, आपका रोज़ा कज़ा होता है। जब तक आप पूरी तरह से फारिग क्लियर नहीं हो जाते तो आपका रोज़ा नहीं होगा, आप पे रोज़ा उस टाइम नहीं फ़र्ज़ होगा, आप पे कज़ा हो जाएगा। और सिर्फ रोज़ा कुछ लोगों को माफ़ है जो सफ़र में है, या कोई बहुत बीमार है, या कोई बच्चे वाली माँ है जिसको बच्चा हुआ है, तो ऐसे लोगों को रोज़ा माफ़ है और किसी को रोज़ा माफ़ नहीं है। और बहुत सारी ख़वातीन की प्रॉब्लम ये होती है कि रोज़े के हालत में, जैसे कि जब वो फारिग मतलब रोज़ा रखती हैं और उसके बाद फिर उनको हैज़ आता है, तो क्लियर जब हो जाता है तो वो सोचती है कि अब गुस्ल करना है तो कैसे करना है। गुस्ल का सारा तरीका वैसे ही है जैसे कि करा जाता है, बस ये है कि जब हम गरारा करते हैं मुँह में पानी डाल के, तो हमें हलक के अंदर पानी जाने से बचाना है, खाली कुल्ला करना है और नाक के अंदर पानी नहीं डालना है। मतलब नाक को खाली पानी से टच करना है, पानी अंदर जाने से रोज़ा टूटने का पूरा चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस डाउट को समझिए कि क्या मतलब कि बहुत लोगों को ये रहता है कि बिल्कुल 6-7 दिन 5 दिन जो भी रहता है बिल्कुल भी कुछ नहीं करती हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। और सारी ख़वातीन क्या करती हैं, रोज़ा रख लेती हैं और उनका टाइम पास नहीं होता है तो वो ड्रामा देख रही हैं, सीरियल्स देख रही हैं, इस्लामिक सीरियल देख रही हैं। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। रमज़ान का महीना बाबरकत, रहमत और निजात का महीना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है। यही टाइम होता है जिससे आप अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी कर सकते हैं। तस्बीह में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, हम्द व सना करें। और बहुत अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं और एक रूटीन बनाएं कि कैसे काम को करना है, हर काम मैनेज करना है। इंशाल्लाह ताला इस महीने में आप जितनी बुरी चीज़ों से बचेंगी मेरी बहनों, तो इंशाल्लाह ताला आपके अगले जो 11 महीने वो उतने अच्छे से गुजरने वाले हैं। अगर बाज़ बहनों को चुगली करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, तो आपको ये नहीं करना है। बिल्कुल इस एक महीने में अल्लाह से इरादा करना कि अल्लाह पाक मैं इस एक महीने में इस सब चीज़ों से बचूंगी। तो इंशाल्लाह ताला कि आप जब ऐसे काम करेंगे, नेक काम करेंगे, आप अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप 100% अगले 11 महीने वो चीज़ों से और बचेंगे। तो इतनी बरकत वाला महीना है कि आप जो चीज़ छोड़ना चाहते हैं इस महीने में छोड़ सकते हैं। तो आपको मेरी जो सजेशंस हैं, आइडियाज़ जो मैंने बताया है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह पाक हम सारी बहनों को नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम लोग बहन जो है जो रोज़े की हालत में इतने सारे काम करती हैं, घर वालों की खिदमत करती हैं, इसका डबल सवाब दे और हमारे गुनाह को माफ़ करे, मग़फ़िरत दे। अल्लाह हमें चुगली गिबत से बचाए, दुनिया और आखिरत में हमें भलाई दे अल्लाह ताला। और
और हम हमारे घर के बच्चों को नेक और सालिया बनाए। दुआ में याद रखें, कमेंट में आमीन बोले, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।